नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस मोटर के बारे में जानकारी दूंगा। इस मोटर में कैपेसिटर लगा हुआ है। मान लीजिए किसी कारण से यह कैपेसिटर ख़राब हो गया या फिर जहां पर यह कैपेसिटर जुड़ा था वह पॉइंट टूट गए। ऐसी समस्या आ गई कि आपको इस कैपेसिटर को निकाल करके दुकान पर ले जाना पड़ा, वहां से आप दूसरा कैपेसिटर लेकर के आए। अब आप यह भूल गए हैं कि किस पॉइंट पर कैपेसिटर जोड़ना है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, चाहे मोटर सिंगल फेस की हो चाहे डबल फेस की हो, सभी प्रकार की मोटरों में कैपेसिटर का प्रयोग होता है। केवल थ्री फेस मोटर को छोड़ करके, जो मोटर थ्री फेस से चलती है उस मोटर को छोड़ करके डबल फेस और सिंगल फेस में कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। यह पानी वाली मोटर है, चाहे पानी वाली मोटर हो चाहे कोई भी मोटर हो, सभी प्रकार की मोटरों में कैपेसिटर का कनेक्शन किया जाता है। लेकिन मैं आज पानी वाली मोटर में कैपेसिटर का कनेक्शन बताऊंगा। जब मोटर की वाइंडिंग होती है, जब कंपनी से आती है मोटर, तो उसमें 3 वायर इस तरह से बाहर निकले होते हैं। लेकिन जब आप बाइंडिंग करवा करके लाते हैं उस टाइम पर कभी कभी ऐसा होता है कि मैकेनिक उसको 4 वायर बाहर निकाल देता है। जिस मोटर में 3 वायर बाहर निकले होते हैं उसका कॉमन अंदर बनाया जाता है। कॉमन वायर का मतलब वो होता है जिस वायर पर कैपेसिटर नहीं जुड़ता है, डायरेक्ट करंट वाला वायर आकर के जुड़ता है, उस वायर को कॉमन वायर या न्यूट्रल वायर कहते हैं। जैसा कि इस मोटर में 3 वायर बाहर निकले होते हैं, लेकिन जिस मोटर से 4 वायर बाहर निकले होते हैं उसका कॉमन बाहर बनाया जाता है, यानी एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को मिला करके कॉमन बनाया जाता है। कॉमन वाले वायर पर डायरेक्ट करंट दिया जाता है, जबकि 2 वायर जो बचते हैं, 4 वायर निकले थे, 4 वायर में से एक वायर रनिंग का और एक वायर स्टार्टिंग का मिला करके इस तरह से कॉमन बना लेते हैं। कॉमन बनाने के बाद 2 वायर बचते हैं जिस पर कैपेसिटर का कनेक्शन करना रहता है। अब क्या करना है, 2 वायर कॉमन वायर के बाद 2 वायर जो बच रहे हैं उस पर डायरेक्टली आपको इस तरह से कैपेसिटर जोड़ देना है। बचा हुआ पॉइंट एक रनिंग का होगा, एक स्टार्टिंग का होगा। मोटर दोनों पॉइंट पर चलेगी, लेकिन एक पॉइंट पर सीधा चलेगी और दूसरी पॉइंट पर उल्टा चलेगी। जिस पॉइंट पर मोटर सीधा चल रही है वह रनिंग का पॉइंट है और जिस पॉइंट पर मोटर उल्टा चल रही है वह स्टार्टिंग का पॉइंट है। ये देखिए, ये मोटर की पंखी है। इस मोटर की पंखी को एक कॉमन वायर है, ये इस तरह से कलर कोड का प्रयोग किया गया है, यानी इस तरह से 3 कलर के वायर प्रयोग में लाए गए हैं। तो ब्लू वाला कॉमन हो जाता है, लाल वाला रनिंग हो जाता है और ये पीला वाला स्टार्टिंग हो जाता है। एक करंट डायरेक्ट यहाँ पर ला करके दे देना है और दूसरा करंट इस पर देना है। इन्हीं पर 2 कैपेसिटर का कनेक्शन कर देना है, यानी इस तरह से यदि कलर वाले वायर प्रयोग में लाए गए हैं, एक ब्लू है, एक रेड है और एक येलो है, तो ब्लू वाला कॉमन माना जाता है। जिस तरह से समरसीबल मोटर यानी समरसीबल केबल में वायर निकले होते हैं, ब्लू वाला कॉमन होता है, लाल वाला यानी रेड वाला रनिंग होता है और येलो वाला स्टार्टिंग होता है। रनिंग और कॉमन वाले पे सप्लाई देना रहता है। इसी तरह से इसमें रनिंग और कॉमन वाले पे सप्लाई देना रहेगा। यदि ब्लू वाला है तो ये कॉमन हो गया और यह रनिंग होगा, इस पर सप्लाई देना है। अब इसमें जो कॉमन को छोड़ करके 2 वायर जो बचते हैं उस पर डायरेक्टली आपको कैपेसिटर का कनेक्शन कर देना है। करंट वाला वायर एक आपका कैपेसिटर वाले पॉइंट पर रहेगा। जहाँ पर कैपेसिटर जुड़ा है रनिंग वाले पर, वहाँ पर एक करंट वाला वायर रहेगा। मान लीजिए किसी कारण से कॉमन आपके समझ में आ रहा है कि यह कॉमन है और 2 वायर एक ही कलर के हैं, वो समझ में नहीं आ रहे हैं कि कौन रनिंग है कौन स्टार्टिंग है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, डायरेक्ट सप्लाई यहाँ पर एक कॉमन वाले पे दे देना है, या फिर इसको आप तोड़ते ही नहीं हैं, इस वायर को आप कट ही नहीं करते हैं, डायरेक्ट सप्लाई से जुड़ा रहता है। बाकी 2 वायर जो कैपेसिटर वाले थे उसमें कैपेसिटर देने के बाद करंट एक यहाँ देना है और दूसरा कैपेसिटर के किसी पॉइंट पर दे देना है। मोटर एक पर इस दिशा में चलेगी उल्टी दिशा में और दूसरे पर सीधी दिशा में चलेगी। सीधी दिशा का मतलब होता है जिस तरह से घड़ी की सुई घूमती है उस दिशा में यदि चल रही है तो वो सीधी दिशा मानी जाती है। यदि इस तरह से चल रही घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में चल रही है तो वह उल्टे मानी जाती है। इस पर जिस वायर पर आपको करंट देने पर मोटर उल्टी दिशा में चल रही है उस पर आपको करंट नहीं देना है, वह सही नहीं है, आपको दूसरे पर बदल देना है। अब आपकी मोटर सही दिशा में चलने लगेगी। इस तरह से आपको कैपेसिटर किसी भी मोटर में जोड़ना रहता है।